क्या यूजी सच में जुजुत्सु काइजन का मेन कैरेक्टर है? क्या यूजी एक इंसान है भी या फिर कर्स है? क्योंकि सुकुना जैसे कर्स को हैंडल करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। किंग ऑफ कर्सेस है वो, और सुकुना को इतना ज्यादा हैंडल करने के बावजूद उसे इतना अंडररेटेड क्यों हुआ? लेट्स रिवली मांगा में जितना भी पता चला मुझे अभी तक, हर छोटी छोटी चीज को मैं कवर करने वाला हूं। सो अगर तुम इस वीडियो में हो तो मैं इंटरेस्टेड हूं, सो कीप वॉचिंग। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि यूजी इतादोरी सुकुना का वेसल है, प्लस वो सुकुना को कंट्रोल भी कर सकता है। पर एक इंसान ऐसा भी है जो यूजी के पैदा होने से भी पहले जानता था कि इन फ्यूचर यूजी सुकुना को कंट्रोल कर सकता है। पर आखिर कौन है वो इंसान? एक बात जो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि यूजी एक स्पेशल रोल प्ले कर रहा है कहानी में, और वो रोल क्या है ये तो तुम्हें वीडियो के एंड में ही पता चलने वाला है। इन चैप्टर 102 में हमें यूजी वर्सेस चोसो की बैटल दिखाई जाती है, जहां पर चोसो यूजी की बुरी से बुरी हालत कर देता है। अब चोसो यूजी को मारना चाहता था क्योंकि यूजी चोसो के छोटे भाइयों को सीजन 1 के एंडिंग में मार दिया था। करंट टाइम में चोसो यूजी को मारने वाला होता है। इस वक्त चोसो को एक मेमोरी दिखाई जाती है जहां उसे यूजी को अपना छोटा भाई बोल रहा होता है। मेमोरी देखने के बाद चोसो का दिमाग खराब हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि चल क्या रहा है। अब चोसो ये रियलाइज करता है कि यूजी उसका छोटा भाई है, बट चोसो तो एक कर्स है। इसका मतलब यूजी भी एक कर्स हुआ। बहुत पहले गोल्डन एज में एक औरत हुआ करती थी जो हाइब्रिड बच्चों को पैदा किया करती थी। हाइब्रिड का मतलब होता है आधा इंसान और आधा कर्स स्पिरिट। ऐसे हाइब्रिड बच्चों को जन्म देने की वजह से उसका पूरा फैमिली उससे डरने लगता है और वो वहां से भाग जाती है और एक मंदिर में चले जाती है। उस मंदिर में रहा करते थे और इसलिए वो वहां पर कंफर्टेबल भी फील करती है। लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि वो जिससे मिली है वो ईविल है, और जिसका नाम है नोरितोशी कामो। और नोरितोशी कामो कोई नहीं बल्कि अपना केंजाकू था। केंजाकू उस लेडी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है और उस लेडी को कई सारी प्रेगनेंसी से गुजरना पड़ता है ताकि वो एक परफेक्ट हाइब्रिड बना सके। और ऐसे होता है 9 डेथ पेंटिंग्स का जन्म। 150 साल बाद उनमें से 3 डेथ पेंटिंग्स को महितो और केंजाकू वापस से रिबॉर्न करवाते हैं। तो ये तीनों को रिबॉर्न करवाने के लिए 3 ह्यूमंस का सैक्रिफाइस किया गया। रिबॉर्न होने के बाद इन तीनों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो ये एक ह्यूमन की लाइफ जिए या तो ये एक कर्स बनकर जिए। बट अब क्योंकि ये कर्स जैसे दिखते थे इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी एक कर्स बनकर रहना पसंद करते हैं। क्योंकि इनमें से 2 अब मारे जा चुके हैं इसलिए चोसो के पास जीने के लिए अब कोई वजह ही नहीं थी। बट जब वो यूजी से मिलता है तब उसके पास जीने के लिए एक और वजह थी। अब बात करते हैं यूजी का जन्म कैसे हुआ। चैप्टर 143 में हमें यूजी के पिता जिन इतादोरी दिखाई जाते हैं। तभी हमें एक औरत दिखाई जाती है जो यूजी के दादाजी को फादर इन लॉ बोल रही होती है, जिसका मतलब वो यूजी की मॉम थी। बट उस लेडी के सर पर टाके लगे हुए थे, जिसका मतलब वो यूजी की मॉम नहीं बल्कि केंजाकू था। जिसका मतलब यूजी के पिता और यूजी की मॉम आई मीन केंजाकू दोनों साथ में थे। मैं सोच भी नहीं सकता कितना अजीब है ये भी हो सकता है जब यूजी अपनी मॉम के पेट में हो तभी केंजाकू ने यूजी की मॉम पर अपने एक्सपेरिमेंट किया हो और यूजी के पैदा होने के बाद मॉम की बॉडी को टेक ओवर कर लिया ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देख सके। वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट था। पर सवाल ये है कि आखिर वो यूजी जैसे हाइब्रिड को पैदा क्यों करना चाहता था। चैप्टर 203 में चोसो केंजाकू से फाइट करने जा रहा होता है। तभी चोसो उससे पूछता है कि तुम यूजी से चाहते क्या हो। केंजाकू बोलता है, भला मुझे क्या ही चाहिए होगा, मेरे लिए वो एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट जो वेसल है सुकुना का। और अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूजी एक मेन कैरेक्टर है, बट मेरी मानो तो मेरी नजर से वो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज जो सुकुना जैसे कर्स को हमें इंट्रोड्यूस करवाती है। अगर हम करंट मांगा उठा लें तो हमें पता चला कि यूजी से ज्यादा तो यूता ओकोत्सु मेन कैरेक्टर लगता है, क्योंकि यूजी चोसो जैसे कर्स से पूरी तरह डिफीट हो गया। इवन अपना गोजो खुद ये एक्सेप्ट करता है कि यूटा उसको टक्कर दे सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।